हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में दिसंबर 2024 में हेल्पफुल रहेगा। आपके पेपर को एग्ज़ाम को क्लियर कराने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है एंड ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट आपको थ्योरी के लेक्चर मिलेंगे एंड ये आपके क्या है 15 हो चुके हैं नंबर में। ठीक है, 15 लेक्चर तक हो चुके हैं। प्लस में आपको PYQ मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उससे रिलेटेड PYQ आपको इन ही लेक्चर के अंदर मिलेंगे। पहले हम PYQ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर देखते हैं। लेक्चर देखने के बाद PYQ को सॉल्व करते हैं कि आपके लेक्चर से हो पा रहे हैं PYQ सॉल्व या फिर नहीं। एंड साथ में हम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्या है डेफिनेटली आपका क्लियर होगा ही होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड इसके साथ आपको जो अलग से करना है वो करना है रिवीजन आपको नहीं छोड़ने, जो भी आपने करा है अब तक उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, दिस इज़ लाइक सिंबल एंड शेयर कर दें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को, जिससे कि क्या है हमें पता चल सके आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। एंड आपने हमारे लेक्चर से चैनल से लेक्चर पढ़े हैं एंड इसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपसे ही लेक्चर पढ़ा है एंड आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रही, या फिर कुछ डाउट रहता है तो भी आप कमेंट करें अगर आप नए हैं तो। ठीक है जी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये 4 चीज़ें, इनसे हमें ये पता चलेगा कि आपके लिए कितना बेनिफिट हो पा रहा है लेक्चर, कितना नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, डेट इज दिस वाई आई इक्वल्स टू गिवन दैट सिग्मा ऑफ वाई, ये क्या है आपकी मीन वैल्यू को शो कर रहा है। दिस पोर्शन विल शो यू मीन वैल्यू ऑफ वाई एंड दिस शो यू गिवन, मीन्स एक्स आई के पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एक्स आई आपकी गिवन है, उस पॉइंट पे आपने क्या है अपनी वाई निकाली है एंड उसका फिर मीन क्या निकल के आया, ऑन एवरेज आपका क्या निकल के आया। सो ये आपका ये शो कर रहा है। प्लस में ये क्या है आपकी एरर टर्म, कि जो भी चीज़ आपके एक्स के द्वारा वाई एक्सप्लेन नहीं कर पाया बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो वाई को स्टिल एक्सप्लेन कर रही है, वो सब हमने क्या है आपकी एरर टर्म में डाल दिया है। तो आपका ये क्वेश्चन है, लेट मी रेज। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें यू आई क्या है आपका। तो यू आई अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया, फिर स्टिल ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको जितनी ज़्यादा आप थ्योरेटिकली पढ़ पाओगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका कि द फिक्स्ड इनकम लेवल ऑफ अ फैमिली, क्या ये आपकी फिक्स्ड इनकम लेवल बताता है किसी फैमिली की, या फिर आपको बताता है एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, या बताता है द डेविएशन ऑफ एन इंडिविजुअल वाई आई अराउंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द स्टोकास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन टर्म, या फिर बताता है ये कि द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, क्या फिक्स्ड इनकम को शो कर रहा है या फिर एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, या फिर आपका शो कर रहा है डेविएशन, कि डेविएशन क्या हो गया मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू का, ये हो गया आपका वाई आई। ठीक है, अगर आपने ट्रू में से, एक सेकेंड, वाई आई ट्रू में से आपने अगर अपनी मीन वैल्यू को माइनस कर दिया तो ये आपका डेविएशन हो जाता है एंड इसको माइनस करने पे आपकी क्या आ जाती है, एरर टर्म निकल के आ जाती है। तो ये आपकी क्या है इस चीज़ को शो कर रहा है, ये आपका डिस्टर्बेंस टर्म शो कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूँ सी ही है। अभी मैंने बताया था यू आई आपकी क्या शो करता है, एरर टर्म को शो करता है। एंड एरर टर्म हम कैसे निकालते हैं कि आपके जो ट्रू डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें से आपने जो एक्सपेक्ट करा है, जो आपने प्रेडिक्ट करा उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, दिस इज कैप, मतलब कि ये सैम्पल में से हमने प्रेडिक्ट करा है, मीन वैल्यू नहीं है, सॉरी ये कैप है, आपने सैम्पल में से प्रेडिक्ट करा है उसमें दोनों को माइनस कर देते हो, ये तो आपकी ये एरर टर्म निकल के आती है।
तो एक बार यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो UI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? UI represent the deviation of an individual family consumption expenditure around its expected value and is known as the stochastic distribution or error term। तो ये आपको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको एरर टर्म भी बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टर्म भी बोल सकते हैं। एंड ये पूरी एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब था, जो आपकी ये ट्रू वैल्यू है, इसमें से अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने सैंपल से निकाली इनको माइनस करने का, इनके बीच में कोई भी डेविएशन आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना एरर टर्म या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपने हमारे लेक्चर्स देखे तो आपको ये पहले ही ऑलरेडी पता होगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, व्हाट डज दिस दैट सिग्मा UI मीन्स मीन वैल्यू ऑफ UI गिवन xi इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये इसका इम्प्लाई अबाउट द रिग्रेशन लाइन एंड स्टोकास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन टर्म। तो ये आपका क्या मतलब निकल के आता है, इससे आप क्या समझते हैं? द रिग्रेशन लाइन, ऑप्शन 1 विल बी दैट द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्या रिग्रेशन लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, या फिर कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ UI आर नॉन ज़ीरो, कि कंडीशनल मीन वैल्यू आपकी क्या है, नॉन ज़ीरो है। द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द कंडीशनल मीन ऑफ Y इंडिकेटिंग दैट द, क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन, रिग्रेशन लाइन पास कर रही है आपकी थ्रू द कंडीशनल मीन ऑफ Y, कंडीशनल मीन ऑफ Y इंडिकेट कर रहा है मीन वैल्यू ऑफ UI कंडीशनल है किस पे, गिवन एक्साइज, एंड वो क्या है आपकी एट द एंड 0 निकल के आ रही है। एंड डी ऑप्शन विल आस्किंग दैट द स्टोकास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन टर्म हैज़ अ कांस्टेंट वेरिएंस। क्या इसका कांस्टेंट वेरिएंस है? तो आप ऑप्शन में ये देखिए, पहले ये तो आपको सीधा सीधा 0 बता रहा है। अगर ये 0 बता रहा है तो कांस्टेंट की यहाँ से क्या आप बता सकते हो कि कांस्टेंट वेरिएंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेरिएंस की बात हुई है तो यहाँ से आप डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड ये आपकी एक अजम्पशन होती है जिसमें आपकी क्या बोलता है कि मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म आपकी 0 होनी चाहिए अपॉन कंडीशनल मीन वैल्यू, ठीक है। कि एक कंडीशन दे दी जाती है, मीन्स ये जो गिवन है ये आपकी कंडीशन है कि XI पे आप जो निकालोगे एवरेज ऑफ UI वो आपके एट द एंड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आपकी चीज़ कौन सा है, ऑप्शन शो कर रहा है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द, देखिए रिग्रेशन लाइन कहाँ से पास हो रही है, कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ Y, ठीक है। कंडीशनल मीन्स XI पे, XI के गिवन होने से हमने Y निकाला, ये आपकी, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या है, पास हो रहा है ये आपका, देखिए जैसे कि सपोज ये आपका Y की रिग्रेशन लाइन है, तो ये हर पॉइंट पे गिवन XI पे आपकी Y निकाली है, तो ये कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ Y निकल के आ रही है। एंड डिपेंड इंडिकेट कर रहा है दैट द मीन वैल्यू ऑफ UI, ये इंडिकेट कर रहा है जब इसकी हमने मीन वैल्यू निकाली है एरर टर्म की मीन वैल्यू निकालने के बाद अगर आप इसका सम करते हो, एवरेज करते हो, तो वो आपका 0 निकल के आएगा। और कंडीशन है XI आपके पास गिवन है, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सी ऑप्शन क्यों है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट क्या है यहाँ पे, सी। तो एक्सप्लेनेशन है दैट मीन वैल्यू ऑफ UI, इसे हम मीन वैल्यू ऑफ UI पढ़ेंगे, ठीक है। एंड गिवन दैट इज कंडीशनल XI, ठीक है। ये आपका 0 क्या इम्प्लाइज करता है, दैट द रिग्रेशन लाइन किससे पास हो रही है थ्रू द कंडीशनल मीन ऑफ Y एंड द मीन वैल्यू ऑफ द स्टोकास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन UI गिवन X आर 0। मीन्स आप जब इसका मीन निकालोगे ना UI का मीन निकालने के बाद आपका क्या आना चाहिए, एट द एंड 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आपने पहली बार देखे या फिर आपके अप्रोच में है या फिर नहीं है अप्रोच में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार देखे हैं या फिर हाँ ये बेसिक है, या फिर मैंने क्या है आपका हर लेवल
को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। इजी भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं एंड हाई लेवल के भी क्वेश्चन है हर टॉपिक से। तो क्या है, यहाँ से आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन निकल के आएंगे ना, तो वहाँ से आपको आपके अप्रोच में होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने तीनों लेवल को प्रैक्टिस करा है। ठीक है, मैं ये नहीं है कि हर मॉक में कुछ ईजी डाल रही हूँ, नहीं, जो आपका टॉपिक है ना उसी का ईजी भी है एंड मीडियम भी है एंड साथ में आपका हाई लेवल भी है। तो आपको एक टॉपिक का अगर आपने तीनों लेवल देख लिए ना, तो इससे ज़्यादा और आई डोंट थिंक सो कि कोई इससे नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो आपको बस ये है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन वाले बोरिंग होते हैं लेक्चर, बट आपको यहाँ पे बने रहना है, क्योंकि एट द एंड आपका ही बेनिफिट होने वाला और किसी का नहीं होने वाला। जो देखेगा उसका बेनिफिट है, उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो नहीं देखेगा वो शायद नेक्स्ट ईयर भी जाए, फिर वो जाके रिपीट में देखेगा फिर इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि वो यहाँ पे छोटा है। जो चीज़ वो लैग करेगा वो बाद में जाके कुछ साल बाद जाके वो उसको देखेगा ना कि यहाँ पे हमने ये लैग करा, अब ये वाला लिख करके देख लेते, क्या पता हो जाए। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब लीनियरिटी इन द पैरामीटर। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि लीनियर इन पैरामीटर क्या आपका डिस्क्राइब करता है। पैरामीटर्स बीज अपीयर विद अ पावर ऑफ 2, क्या आपका पैरामीटर एक आपका पैरामीटर है जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, उसकी पावर क्या है आपकी 2 होनी चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ xi। जो हमने अभी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन देखी थी y की, वो आपकी लीनियर फंक्शन होनी चाहिए xi से। ठीक है, आपका क्वेश्चन है लीनियरिटी इन पैरामीटर पे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, लीनियरिटी इन रिग्रेशन फंक्शन नहीं है, पैरामीटर की पूछा है। एंड सी ऑप्शन है द पैरामीटर बीज अपीयर विद अ पावर ऑफ 1 only and are not multiplied or divided by any other parameters। ठीक है, जैसे कि आपका बीटा है, इसकी पावर आपकी सिर्फ 1 होनी चाहिए एंड ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और या फिर डिवाइड भी नहीं होना चाहिए। आपकी 2 कंडीशन इसमें दे रखे हैं। एंड डी है द फंक्शन ऑफ वाई, किसका फंक्शन ऑफ वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, जिसमें इंक्लूड कर रहा है टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर हो सकते हैं या फिर रूट में हो सकती है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये तो सिर्फ आपका वेरिएबल्स की बात कर रहा है, बट हमसे क्या है पैरामीटर्स पूछे हैं। पैरामीटर्स में बता दूँ ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, ठीक है, मॉडल की, जिन्हें हमें प्रेडिक्ट करना होता है, एस्टिमेट करना होता है। तो इसका आंसर आपका सी है। इसमें पैरामीटर्स एक तो आपका पावर 1 होनी चाहिए उसकी, एंड ये ना तो खुद से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ना ही डिवाइड होने चाहिए, एंड ना ही किसी और पैरामीटर से ये डिवाइड होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए, ना खुद से ना किसी और पैरामीटर से। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी योर सी। ठीक है, सो लीनियरिटी इन पैरामीटर क्या होती है, ये आपकी अजम्पशन भी है कि लीनियरिटी इन पैरामीटर मीन दैट द पैरामीटर्स बीज आर रेज्ड टू बी द फर्स्ट पावर, मीन्स उनकी पावर 1 होनी चाहिए ओनली, एंड आर नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी अदर पैरामीटर। किसी और पैरामीटर से ना तो मल्टीप्लाई होने चाहिए ना हो डिवाइड होने चाहिए। मतलब कि जैसे आपने बीटा 1 लिया है, ये तो ना तो आपका ये बीटा 2 से डिवाइड हो, ना ही ये इस फॉर्म में हो, डैट इज बीटा 1 बीटा 2। अगर ये इस फॉर्म में भी हुआ तो भी ये आपका नॉन लीनियर बन जाएगा, एंड आपके अगर बीटा 1 हमने लिया, इसकी पावर 2 रख दी या फिर 3 रख दी, तो भी ये आपका नॉन लीनियर बन जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर ये रूट में भी हुआ ना बीटा 1, तो भी आपका नॉन लीनियर ही बन जाएगा। बस इसकी पावर क्या होनी चाहिए, आपकी 1 होनी चाहिए, और ये सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है इन विच सिनेरियो डज आर रिग्रेशन मॉडल बिकम नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स। अभी मैंने बताया लीनियर इन पैरामीटर्स क्या होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉन लीनियर इन पैरामीटर किस मॉडल में आपका शो होगा। देखिए, दिस इज मीन वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई, ऑप्शन 1 क्या है बीटा 1 एंड बीटा 2, एंड दिस ये है ना, ये इसका मतलब ये है कि पावर का ऑप्शन है। ठीक है, पावर 2 बीटा 2 की पावर 2 एक्स आई। यहाँ पे हम देखें बीटा 1 एंड बीटा 2 ही देखेंगे। बीटा 1 यहाँ पे पावर 1 है, ओके, बीटा 2 की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, बिकॉज लीनियरिटी इन पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर्स ही देख रहे हैं। यहाँ पे बीटा 1 की पावर 1 है एंड बीटा 2 की पावर भी 1 है। ठीक है, बीटा 2 की पावर भी 1 है
एंड यहाँ पे देखिए बीटा 1 की पावर 1 है एंड यहाँ पे बीटा 2 की पावर 1 है। तो आपसे ये क्वेश्चन डज नॉट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कौन सा नहीं होगा लीनियर इन पैरामीटर, ये आपसे नॉट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये तीनों देखिए, तीन ऑप्शन में जो नीचे हैं इनकी सबकी पावर 1 1 ही है। आपने देखा बीटा 1 की एंड बीटा 2 की, बस ये जो ए ऑप्शन है इसमें ही बीटा 2 की पावर यहाँ पे 2 दे रखी है। तो करेक्ट देखिए, करेक्ट आंसर आपका ए है। आपसे नॉट वाला ही पूछा है, इसमें बीटा 2 की पावर क्या होगी 2 हो चुकी है, जो कि आपकी नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स को शो करा, क्योंकि बीटा 2 क्या है यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है और हमने देखा था बीटा 2 या फिर बीटा 1 की पावर सिर्फ 1 होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर रिग्रेशन, यहाँ ये देखिए आपका ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है इसी में लीनियरिटी वाले में से, एंड ये आपका मीडियम लेवल का था, ठीक है, ये आपका मीडियम लेवल का हो गया। एंड ये आपका जो ऊपर वाला था ये सबसे इजी वाला है, मतलब कोई अगर इकोनॉमेटिक्स पढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे इजी हलवा वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन फिफ्थ क्या पूछ रहा है, इफ़ अ रिग्रेशन मॉडल इज रिप्रेजेंटेड, अगर एक रिग्रेशन मॉडल को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई बीटा 1, ठीक है, बीटा 2 एंड x2 की पावर 2 है, x2i होगा ये, x2i की पावर 2, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक्स आई पावर 2 है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड ट्रू, आपको बताना है कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, जो कि नीचे दे रखे, टू बी लीनियरिटी इन द पैरामीटर्स बट नॉन लीनियर इन वेरिएबल एक्स। आपको बताना है कि लीनियर पैरामीटर्स में तो लीनियर होनी चाहिए कंडीशन आपका मॉडल, एंड आपका नॉन लीनियर होना चाहिए वेरिएबल्स में, तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी करेक्ट होगी। एक्स क्या है, ये एक्स जो है आपका वेरिएबल है, बीटा 1 एंड बीटा 2 आपके पैरामीटर्स हैं। आई होप अब तक ये तो क्लियर हो गया होगा। तो एक्स मस्ट अपीयर विद अ पावर ऑफ 1 ओनली, क्या एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, आपका वेरिएबल नॉन लीनियर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की पावर 1 होगी तो ये आपका लीनियर बन गया, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। बीटा 1 बी ऑप्शन में बीटा 1 एंड बीटा 2 मस्ट अपीयर विद अ पावर ऑफ 1 ओनली, उनकी पावर 1 होनी चाहिए, एंड मस्ट नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी अदर पैरामीटर, ना वो किसी और से मल्टीप्लाई और डिवाइड होने चाहिए किसी और पैरामीटर से। x मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय बीटा 1, x क्या है आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए बीटा 1 से, एंड x मस्ट अपीयर विद अ पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे x क्या है आपका पावर ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। नॉन लीनियरिटी इन पैरामीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी तो देखिए आपकी लीनियरिटी इन पैरामीटर की बात कर रहा है, एंड डी ऑप्शन यहाँ पे नॉन लीनियर इन वेरिएबल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका बी ही होगा, क्योंकि इसके हिसाब से जाएँ तो आपका क्या है, ये आपका बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड x की पावर 2। आई होप आपके ये बी एंड डी दोनों आंसर होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका लीनियरिटी इन पैरामीटर बट नॉन लीनियर इन वेरिएबल x पूछे हैं। तो एक बार बी ऑप्शन को दोबारा पढ़ लेते हैं। बीटा 1 एंड बीटा 2 मस्ट अपीयर विद अ पावर ऑफ 1 ओनली एंड मस्ट नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी अदर पैरामीटर। तो बी ऑप्शन में सिर्फ आपके पैरामीटर्स की बात कर रही है, यहाँ पे मेरे हिसाब से साथ में x की पावर क्या होनी चाहिए, x मस्ट अपीयर, प्लीज इसे अंग्लो कर ले, x मस्ट अपीयर पावर ऑफ 2, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला बी आपका आंसर करेक्ट हो गया। एंड क्यों करेक्ट है ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर द मॉडल टू बी लीनियरिटी इन द पैरामीटर बट नॉन लीनियर इन द वेरिएबल एक्स, द पैरामीटर बीटा 2 आपका क्या होने चाहिए, मस्ट अपीयर विद अ पावर ऑफ 1 ओनली, एंड एक्स क्या होना चाहिए, अपीयर विद एनी पावर, ठीक है। इन दिस केस पावर ऑफ 2, जैसे इस केस में आपका पावर ऑफ 2 है, ठीक है। तो ये आपका लीनियरिटी इन पैरामीटर एंड नॉन लीनियर इन वेरिएबल एक्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द टर्म लीनियर रिग्रेशन मॉडल इम्प्लाइज, आपको एक टर्म दी है लीनियर रिग्रेशन मॉडल
imply when the एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर इंक्लूडेड। आपका जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्लूड है तो इसमें से आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल की स्टेटमेंट क्या होगी, आपको ABCD में से आपको बताना है। द मॉडल इज लीनियर इन बोथ द पैरामीटर एंड द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। क्या मॉडल पैरामीटर्स में, दोनों पैरामीटर्स और एक्सप्लेनेटरी में लीनियर होना चाहिए? नहीं, हमने देखा था सिर्फ पैरामीटर्स में वो लीनियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में हो चाहे नहीं हो। बी ऑप्शन बोलते हैं द मॉडल इज नॉन लीनियर इन द पैरामीटर, इसने नॉन लीनियर इन पैरामीटर की बात पहले ही बोल के गलत कर दिया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द मॉडल इन्वॉल्व्स टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर और रूट एक्स। ठीक है, अगर वो नॉन लीनियरिटी इन पैरामीटर की बात कर रहा है तो इसमें क्या है, मॉडल इम्प्लाइज करना एक्स स्क्वायर और रूट एक्स की बात। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक सेकंड, ये आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, मॉडल में क्या होना चाहिए आपका, लीनियर रिग्रेशन मॉडल किस फॉर्म में होता है मैं बता, एक सेकंड में शो करती हूँ। ये वाई आई, ठीक है, वाई आई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस म्यू टर्म। ठीक है, इसमें आपका वेरिएबल है एंड पैरामीटर्स है। सो लीनियर मॉडल में आपके देखिए दोनों चीज दैट इज पैरामीटर और आपका ये वेरिएबल दोनों की पावर 1 होगी तो ही आपका ये लीनियर मॉडल फॉर्म करेगा। तो इसमें आपके क्या है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि लीनियर मॉडल में आपके दोनों ही चीज पैरामीटर्स भी एंड एक्सप्लेनेटरी पावर्स भी क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, बट एक रिग्रेशन, टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस के लिए अगर सिर्फ ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बस पैरामीटर्स ही आपके लीनियर होने चाहिए, बट लीनियर मॉडल के लिए आपका दोनों ही आपके क्या है, लीनियर होने चाहिए। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल इम्प्लाइज दैट मॉडल इज लीनियर, लीनियर होना चाहिए बोथ द पैरामीटर्स एंड द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मीनिंग इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर्स और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका निकल के आता है तो थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है, आप देख रहे हो, वैसे तो ईजी है हमें पता है, बट जहाँ जैसे ही ऑप्शन आपके आते हैं मिलते जुलते, वहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करना ये आपका क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या है, ए हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप इन्हें बार बार देखिए, रिवाइज करें, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें। ठीक है, एंड आपके दोस्त भी तैयारी करें तो आप शेयर कर सकते हैं। एंड आपको ऐसी वीडियो रोज़ चाहिए, डेली चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, वरना हम क्या है हफ्ते में 2 ही क्लास लेके आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो ही आपकी क्या है ये हम डेली करेंगे फिर। ठीक है, डेली आपके 5 से 6 क्वेश्चन क्या है एक टॉपिक से उठा के ले जाएंगे और फिर डेली प्रैक्टिस करेंगे अगर आपको पसंद आ रही है तो, वरना हम वीक में 2 क्लास तो लेके ही आ रहे हैं। अब तक क्या है वीक में आपकी 2 क्लास हुई हैं और आप चाहोगे तो आपकी डेली भी कर देंगे अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, एंड उसके लिए चाहने के लिए आपको क्या है कमेंट में लिखना पड़ेगा कि वी वॉन्ट डेली। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या है, तो डाउट के लिए भी कमेंट तो हमेशा खुले रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। एंड आपको कोई भी डेफिनेट हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। बने रहिए, देखते रहिए एंड पढ़ते रहिए।